वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, दिस इज आदिल एजाज अहमद, एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। आज का जो लेक्चर है मेंडेलियन इनहेरिटेंस क्या है। आज के लेक्चर में हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन डिस्कस करते हैं। आज के लेक्चर में हम हिस्ट्री ऑफ मेंडल्स का क्या हिस्ट्री है वो बताते हैं। 7 कैरेक्टर्स बता रहे हैं कि 7 कैरेक्टर्स पर किस तरह काम किया है, और मेंडेलियन का जो एक्सपेरिमेंट है कौन सा एक्सपेरिमेंट किया है, और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्यों लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं, और इस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में उसने कौन सी 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाल दिया है जिसके मुताबिक वो 5 पॉइंट से उसने क्या बनाया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बनाया। डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेंडेलियन इनहेरिटेंस। आप लोगों को मालूम है मेंडेलियन एक साइंटिस्ट का नाम है जो मेंडल्स, या जिसका जो नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल्स है। इनहेरिटेंस का मतलब क्या है? द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। ये इसका ऑलरेडी मैंने लेक्चर अपलोड किया है, इनहेरिटेंस का पहला लेक्चर। तो मेंडेलियन ने सबसे पहले मेंडल कौन है, मेंडल्स के हवाले में थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री दे रहा हूँ। मेंडल्स का कंप्लीट नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। ये पैदा हुआ, ये एक जो है इसका वालिद भी अपना एक छोटा सा खेती बाड़ी कर रहा था, ठीक है। तो ये भी अपना जो है एक छोटा सा खेती बाड़ी बनाया हुआ था, बागात में काम कर रहा था। मेंडल्स 22 जुलाई 1822 में पैदा हुआ, ऑस्ट्रेलियन। ये एक ऑस्ट्रेलियन है। ये फादर ऑफ जेनेटिक्स, इसको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं। ही वर्कड ऑन फी प्लांट्स, इसने काम किया है फी प्लांट्स पर, मटर का जो पौधा है उस पर काम किया है, जिसका साइंटिफिक नेम है पेजियम स्टियम। और ये कितने साल तक उसने काम किया? 10 साल, 10 ईयर्स उसने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ फी प्लांट्स पर काम किया है। ये कब पौध हो गई? डेथ क्या है? 1884 में ये इस दुनिया से चल रहे। ही स्टॉप्ड हिज वर्क और एक्सपेरिमेंट, इसने अपना काम और एक्सपेरिमेंट कब स्टॉप किया? 1866 में इसने अपना काम स्टॉप किया। मेंडल्स proposed that characters और traits एक चीज़ है। अब मैं बात कर रहा हूँ कि मेरी आंखों का कलर वालिद की तरह है, मेरे एयर का कलर वालिद की तरह है, फॉर एग्जाम्पल मेरे चेहरा फॉर एग्जाम्पल वालिद की तरह है। यानी ये कलर जो आ रहा है ये कैरेक्टर्स है। इस कैरेक्टर्स को हम क्या कहते हैं? ट्रेट्स कहते हैं। ये दोनों कैरेक्टर्स ट्रेट्स एक ही चीज़ है। आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर बाय पिक्चर और एलिमेंट्स। मेंडल्स ने यह भी बताया कि जो कैरेक्टर्स पेरेंट्स से बच्चों में ऑफस्प्रिंग में मुंतकिल हो रहा है वो क्या मुंतकिल कर रहा है? एलिमेंट्स, स्पेक्टर जो है मुंतकिल कर रहा है। एलिमेंट्स, उसको ये चीज़ का पता नहीं था कि क्रोमोसोम्स हैं, डीएनए हैं, जीन है, लेकिन उसने एक सिर्फ ये बताया कि पिक्चर्स जो है, एलिमेंट्स जो हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरेक्टर्स मुंतकिल कर रहा है। नो आइडिया अबाउट क्रोमोसोम्स, डीएनए, इंजीन, इसके हवाले से इसका कोई आइडिया नहीं था। पहले मैंने कहा कि इसका ताल्लुक बायोलॉजी से इतना नहीं था, इसने सिर्फ थोड़ा सा देखा प्लांट्स के अंदर कि प्लांट्स में कुछ चेंजेस हैं और वो चेंजेस क्यों हो रहा है, उस पर उसने 10 साल काम किया। 10 साल में उसने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस उसने क्या किया, मालूम किया कि ये जो कैरेक्टर्स मुंतकिल हो रहा है ये जो है क्या है, पिक्चर्स मुंतकिल कर रहा है। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि इसने फी प्लांट्स, मटर प्लांट्स को क्यों मुंतखब किया? मटर प्लांट्स इसलिए इसने मुंतखब किया कि पहला चीज़ तो ये है कि मटर प्लांट्स बहुत जल्दी ग्रोथ करता है, एक। दूसरा चीज़ ये है कि उसमें जो है सेल्फ फर्टिलाइजेशन एंड क्रॉस फर्टिलाइजेशन दोनों मौजूद हैं, पॉसिबल है, दोनों हो सकता है। तीसरा चीज़ उसने ये इसलिए मुंतखब किया फी प्लांट्स को कि इसके अंदर जो है मुख्तलिफ वैराइटीज़ मौजूद है, फ्लावर्स की भी मुख्तलिफ कलर्स मौजूद होते हैं, सीड का भी कलर्स मौजूद होते हैं, सीड का जो कवर है, फूड जो हम कहते हैं, उसका भी मुख्तलिफ सी जो है कलर्स टाइप्स मौजूद होते हैं। तो इसलिए उसने क्या किया, फी प्लांट्स को मुंतखब किया। अब सबसे पहले फी प्लांट्स के अंदर उसने कितनी चीज़ों को मालूम किया है, कितनी चीज़ों पर काम किया? 7 कैरेक्टर्स, 7 कैरेक्टर्स पर उसने काम किया है और मालूम किया। वो 7 कैरेक्टर्स है क्या? तो चलिए यहाँ इस तरफ आते हैं। पहले थोड़ा सा हिस्ट्री याद करो कि मेंडल्स कौन है, कब पैदा हुआ, किस चीज़ पे काम किया। अब इसका जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है बहुत डिटेल में जाएंगे डियर स्टूडेंट्स, कंफ्यूज मत होना है, याद करना है। आप लोग एक नोटबुक लें, साथ साथ में जो पॉइंट्स बता रहा हूँ नोट करें। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एमटीकेट के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे आप अपने एनुअल एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे आप जिस लेवल बायोलॉजी में जो भी टेस्ट तैयारी कर रहे हो, चाहे बॉटनी को, जूलॉजी में कभी कभार जो है बायोलॉजी का है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आप लोगों से पूछ सकता है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सारे मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। 7 कैरेक्टर्स ऑफ बी प्लांट्स। पहला लेंथ ऑफ स्टेम, दूसरा पोजीशन ऑफ फ्लावर्स, फूड शेप, कलर ऑफ फूड्स,
कलर ऑफ सीड्स, शेप ऑफ सीड्स, कलर ऑफ फ्लावर्स। पहला उसने देखा कि कुछ प्लांट्स लंबे हैं कुछ छोटे हैं, उसका स्टेम लंबा है किसी का छोटा, जैसा उसने टॉल प्लांट्स एंड ड्रॉप प्लांट्स देख लिया कि ये जो है एक स्टेम बड़ा है दूसरे का छोटा है, एक चीज, एक करेक्टर ये है। दूसरा पोजीशन ऑफ फ्लावर्स, कुछ फ्लावर्स एक्सल फ्लावर्स है, शेडो पे मौजूद है। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए इस पौधे का जो फ्लावर्स है रेड कलर फ्लावर्स जो है शेडो पे मौजूद है, इसलिए एक्सल फ्लावर्स है। कुछ फ्लावर जो टर्मिनल है, पौधे के ऊपर फ्लावर्स मौजूद है, कुछ साइड पे है, कुछ जो है ऊपर मौजूद है। दो करेक्टर्स। तीसरा करेक्टर पोड शेप्स, पोड शेप वो है जिसके अंदर सीड मौजूद है, मटर के दाने जो मौजूद होते हैं, ठीक है, जो कवर होता है उसको पोड्स कहते हैं, ठीक है। वो जो है कुछ शेप उसकी तरह इनफ्लेटेड शेप है, कुछ जो है कंस्ट्रक्टेड शेप होते हैं, कुछ बिल्कुल स्मूथ हैं, ठीक है, स्मूथ फॉर्म है, कुछ जो है रफ स्ट्रक्चर होता है, इस तरह रफ फूड्स मौजूद होते हैं। तो ये तीन करेक्टर्स, कुछ स्मूथ है कुछ रफ है। 4 नंबर पे कलर ऑफ फूड्स, इसका कुछ का कलर क्या है, ग्रीन कलर है, कुछ का येलो कलर है। 4 करेक्टर्स। 5 करेक्टर उसने क्या, कलर ऑफ सीड्स, कुछ कलर आप लोगों ने देखा है, ग्रीन सीड्स है, ग्रीन मटर जो मौजूद होते हैं दाने, और कुछ जो है येलो कलर का मौजूद होते हैं, तो ये 5। 6 नंबर पे शेप ऑफ सीड्स, सीड का जो शेप है राउंड शेप है, कुछ रिंकल्ड शेप है, रिंकल्ड फॉर्म में मौजूद होते हैं। 7 नंबर कलर ऑफ फ्लावर्स, उसने कलर ऑफ फ्लावर्स, कुछ पर्पल है कुछ व्हाइट कलर है। ये 7 करेक्टर्स उसने क्या किया, रिकॉग्नाइज किया, एब्जॉर्व किया, मालूम किया। अब आते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हमारा जो है मेन टॉपिक है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब क्या है, सेग्रीगेशन का मतलब सेपरेशन, सेपरेट होना, अलग होना। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब यह है कि दो चीजें अलग हो रहा है। अब कौन सी चीजें अलग हो रही है वो मैं बता दूंगा। किस चीज का बात हो रहा है, सेग्रीगेशन नाम क्यों दिया है। उसने सबसे पहले मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाया, या इसको हम कहते हैं, दूसरा नाम है इनहेरिटेंस ऑफ सिंगल ट्रेट्स। उसने सबसे पहले लॉ ऑफ सेग्रीगेशन से पहले उसने क्या किया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाया। मोनोहाइब्रिड, डायहाइब्रिड। मोनोहाइब्रिड का मतलब क्या, क्रॉस बिटवीन 2 इंडिविजुअल्स दैट डिफरेंट विद ओनली 1 ट्रेट। उसने 2 डिफरेंट इंडिविजुअल या प्लांट्स को आपस में क्रॉस करवाया जिसके अंदर एक ही डिफरेंस मौजूद था। जैसे एक प्लांट्स ये है, एक पौधा ये है, इसका जो सीड है वो रिंकल्ड है, इसका सीड जो है वो क्या है, राउंड है। तो एक ही डिफरेंस है, उसने क्या किया, क्रॉस करवाया बस। मोनोहाइब्रिड का मतलब क्या है, मोनो का मतलब एक, हाइब्रिड का मतलब डिफरेंस जो मौजूद होते हैं, ठीक है, हाइब्रिड। उसने ऐसे 2 प्लांट्स को मुंतखब किया जिसके अंदर एक ही डिफरेंस मौजूद था, या तो सीड का शेप है, या तो फ्लावर का कलर है, या जो है पोजीशन ऑफ फ्लावर्स है, या तो कलर ऑफ सीड है। तो उसने सिर्फ एक ही का क्या किया है, एक ही डिफरेंस मौजूद था प्लांट्स के अंदर, उसको आपस में क्या किया, क्रॉस करवाया। इसको क्या कहते हैं, मोनोहाइब्रिड। डायहाइब्रिड का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल एक प्लांट्स को, 2 प्लांट्स को आपस में क्रॉस करवा, लेकिन इसके अंदर भी 2 डिफरेंस है, 2 डिफरेंस। इसका सीड रिंकल्ड है, इसका सीड जो राउंड है, इसका सीड येलो है, इसका सीड जो है ग्रीन है। तो 2 डिफरेंस है, एक डिफरेंस हो तो उसको मोनोहाइब्रिड कहते हैं स्टूडेंट्स। जैसे यहाँ पे मैंने कहा शेप ऑफ सीड, उसने किस बुनियाद पर किया, एक प्लांट्स का शेप जो है राउंड है, दूसरे का रिंकल्ड है, उसने क्या किया, आपस में जो है फर्टिलाइज करवाया। सबसे पहले उसने क्या किया, फर्स्ट मेंडल डेवलप प्योर ब्रीड्स। ये इस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन से पहला स्टोरी है। इससे पहले उसने कौन सा काम किया, मोनोहाइब्रिड किया। मोनोहाइब्रिड से पहले उसने फर्स्ट मेंडल डेवलप प्योर ब्रीड लाइन। अब प्योर ब्रीड लाइन क्या है, उसने सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाया है। सेल्फ फर्टिलाइजेशन, एक पौधा है, ये एक प्लांट्स मटर का जो है एक फ्लावर है। इस फ्लावर का इस पत्ते को क्या कहते हैं, इस पत्ते को सिपल कहते हैं। क्या कहते हैं, सिपल, ठीक है, ये नोट करें। अब साथ में जो फ्लावर्स है, खूबसूरत कलर फ्लावर्स, इसको पिटल कहते हैं। क्या कहते हैं, पिटल कहते हैं, ठीक है। अब ये जो एरिया है रिस्पल कहते हैं। इसके अंदर जो ब्लैक कलर का जो एरिया है इसको कॉर्पल कहते हैं। क्या फीमेल पार्ट है, ये फीमेल पार्ट है जिसको हम कॉर्पल कहते हैं, कॉर्पल। अब ऊपर जो लाइन मौजूद है तो उसको स्टेमन कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, स्टेमन, स्टेमन कहते हैं। ये जो है, ये दरमियान वाले हिस्सा जो है, ये हिस्सा जो है, ये ब्लैक कलर का, ये कॉर्पल है, ये फीमेल पार्ट है। ऊपर ये जो एरिया है ये क्या है, मेल पार्ट है। मेल पार्ट की 2 हिस्से हैं। ये एक हिस्सा जो है, ये हिस्सा, ये देखिए, ये हिस्सा ये है, एक बड़ा सा डंडा जो मौजूद होता है, ठीक है। इस हिस्से के अंदर पोलिन मौजूद है, इसके अंदर क्या चीज मौजूद है, पोलिन मौजूद है। इस एरिया को कहते हैं एंथर। क्या कहते हैं, एंथर।
और बड़े से डंडे को क्या कहते हैं? फिलेमेंट। इंथर फिलेमेंट दोनों को स्टेमन कहते हैं। ये पार्ट जो है मेल पार्ट है। इसी तरह ये फीमेल पार्ट्स कंप्लीट एरिया को कॉर्पल कहते हैं, लेकिन कॉर्पल से कॉर्पल किस चीज़ से बना हुआ है? कॉर्पल, टोटल कॉर्पल जो है फीमेल पार्ट है, टोटल स्टेमन जो है मेल पार्ट है। मेल पार्ट में ऊपर इंथर मौजूद है, इंथर के अंदर जो है पोलिन है, और नीचे जो है डंडा जो मौजूद है उसको जो है फिलेमेंट है। इसी तरह इसके 3 पार्ट्स हैं। ऊपर एरिया को स्टिग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टिग्मा, स्टिग्मा कहते हैं। दूसरा नीचे एरिया को स्टाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टाइल। नोट करें डियर स्टूडेंट्स, लास्ट में ये जो है ओवरी है, इसको क्या कहते हैं? ओवरी है। इस ओवरी के अंदर क्या मौजूद है? अंडा मौजूद होते हैं, एग मौजूद होते हैं, इसलिए ये फीमेल पार्ट है। अब सेल्फ फर्टिलाइजेशन एंड क्रॉस फर्टिलाइजेशन क्या है? डियर स्टूडेंट्स याद करें, कभी कभार आप लोगों से पूछ सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ फर्टिलाइजेशन एंड क्रॉस फर्टिलाइजेशन। सेल्फ फर्टिलाइजेशन इसी प्लांट्स का यहाँ पे पोलिन आकर खुद ब खुद इसकी जो है ये फीमेल पार्ट्स में स्टिग्मा में गिर गया, तो वो आकर इसके अंदर क्या हो जाता है? वो पोलिन यहाँ से गिर गया, इसके स्टिग्मा में आया, स्टिग्मा से यहाँ पे ओवरी में आया, एक के साथ फर्टिलाइज हुआ, क्या बन गया? एक नया सा सीड बन गया। इसको सेल्फ फर्टिलाइजेशन कहते हैं। एक बार फिर बता, इसी प्लांट्स के अंदर इसी फ्लावर्स का मेल पार्ट से एंथर से पोलिन गिर गया, इसी प्लांट्स की फीमेल पार्ट्स, इसी फ्लावर की फीमेल पार्ट्स में, यानी कॉर्पल में, यानी स्टिग्मा की ऊपर, कॉर्पल के ऊपर जो एरिया है स्टिग्मा में गिर गया, तो आकर नीचे ओवरी में यहाँ पे क्या हुआ? फर्टिलाइज हुआ, एक नया सा सीड बन गया। अब इस फर्टिलाइजेशन को क्या कहते हैं? सेल्फ फर्टिलाइजेशन। क्रॉस फर्टिलाइजेशन क्या है डियर स्टूडेंट्स? याद करें, इस प्लांट्स का इंथर यानी मेल पार्ट्स मैंने यहाँ से क्या किया? काट लिया, फेंक दिया। अब दूसरे प्लांट्स का जो है इंथर उठाकर या पोलिन उठाकर इसके अंदर डाल दिया। अब ये फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइज हुआ, इसको हम क्या कहते हैं? क्रॉस फर्टिलाइजेशन। सेल्फ फर्टिलाइजेशन एंड क्रॉस फर्टिलाइजेशन। आई होप इट्स क्लियर। बहुत ही सिंपल है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन एंड क्रॉस फर्टिलाइजेशन। तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन क्यों करवाया? क्योंकि उसने सेल्फ फर्टिलाइजेशन किया। अगर राउंड कलर इसका सीड राउंड है, तो ये बार बार सेल्फ फर्टिलाइजेशन से क्या हुआ? सारे के सारे इसके जो ब्रीड है, जो बच्चे हैं, वो क्या है? राउंड कलर बन गया। ऑल आर राउंड्स, इसका सीड राउंड बन गया। तो ये प्योर ब्रीड है। ये क्या है? प्योर, यानी इसके अंदर कोई दूसरा करेक्टर नहीं है, सारे एक ही जैसा है। इसलिए इसको कहते हैं, बार बार उसको क्या किया? सेल्फ फर्टिलाइज किया, ताकि उसके अंदर दूसरा कलर ना आ जाए। तो सारे के सारे क्या है? प्योर कलर आ गया, प्योर करेक्टर जिसके अंदर मौजूद होते हैं, इसको कहते हैं प्योर लाइन। दूसरा प्लांट्स उसने उठाया, इसी तरह उसका फ्लावर उठाया। वो प्लांट्स था जिसका सीड क्या था? रिंकल्ड है, राउंड नहीं है। अब उसको इसी तरह से क्या क्या? सेल्फ फर्टिलाइज करवाए, बार बार सेल्फ फर्टिलाइज करवाए, तो इससे क्या उसको हासिल हुआ? इसको ऑल आर रिंकल्ड, यानी ये भी प्योर है, इसके अंदर जो है बिल्कुल कोई दूसरा करेक्टर मौजूद नहीं है, सारे के सारे जो है रिंकल्ड है। अब इस मेंडल्स शहजादे को क्या मिल गया? प्योर लाइन मिल गया, यानी प्योर ब्रीड इसको मिल गया। अब ये क्या कर रहा है? उसने क्या किया? इस दोनों को आपस में सेल्फ फर्टिलाइज करवाया। नाउ एक्सपेरिमेंट बहुत, उसने क्या उठाया? P1 का मतलब P1 एक इससे उठाया, एक इससे उठाया, आपस में क्रॉस करवाया। P1 का मतलब क्या है डियर स्टूडेंट्स? P1 का मतलब फर्स्ट पेरेंटल जनरेशन। ये पहला पेरेंटल, पहले माँ बाप हैं, ठीक है। P मतलब पेरेंटल, 1 मतलब फर्स्ट जनरेशन है। एक ये है, आपस में क्रॉस करवाया। डियर स्टूडेंट्स, जब उसने क्रॉस कर, बोथ पेरेंट आर प्योर, दोनों जो है प्योर है, क्योंकि प्योर का मतलब उसने बार बार क्या किया? सेल्फ फर्टिलाइज करवाया, ताकि उसको प्योर लाइन मिल जाए। जब मिल गया तो उसने क्या किया? फर्टिलाइज करवाया, अब जो है क्रॉस करवाया, उससे उसको F1 का मतलब पी लिया। F का मतलब क्या? कभी कभार आप लोगों से पूछ जाते हैं कि F का मतलब फिलिया, इसका मतलब क्या है? यानी सन एंड डॉटर्स, बच्चों को क्या कहते हैं? फिलिया। F का मतलब फिलिया। जो फर्स्ट पहले बच्चे आया उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं F1 जनरेशन, यानी पहले जो बच्चे आया, ये सारे के सारे क्या आया? ऑल आर राउंड सीड्स, तमाम के तमाम राउंड सीड है। तो उसने एक चीज मालूम किया, यहाँ पे रिंकल्ड क्या हुआ? उसने अपने करेक्टर दबा लिया, चुप गए, और राउंड कलर का अपने करेक्टर्स ऊपर आ गया, अपने आप को शो किया, फिनोटाइप्स में शो किया। तो राउंड जो है डोमिनेंट है, उसने अपने आप को शो किया। रिंकल जो है वो रिसेसिव है, अपने आप को उसने क्या मास्क किया, छुपा लिया। ये
तो उसने दोबारा क्या किया, F1 जनरेशन से पहले इससे अब इससे एक दो उठाकर जो है क्रॉस करवाया, ये बच्चे पैदा हुए, फिर इसी बच्चों में से एक दो को उठाया, इस बच्चों से F1 जनरेशन से दो को उठाया, आपस में क्रॉस करवाया। F1 जनरेशन सेल्फ फर्टिलाइजेशन, दोनों को आपस में क्या किया है, फर्टिलाइज, इसकी दो बच्चों को आपस में जो है फर्टिलाइज करवाया। तो उसमें से क्या नजर आया डियर स्टूडेंट्स, उसमें से 3 जो है वो राउंड आया, F2 यानी F2 का मतलब पहले 2 सेकेंड जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन सेकेंड जनरेशन, तो सेकेंड जनरेशन में 3 जो है वो जो है राउंड आया, एक इसमें क्या आया, रिंकल्ड आया। अब यहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे जो है F1 जनरेशन में जो डिसअपेयर्ड करेक्टर था वो दोबारा रीअपेयर्ड हुआ, कहाँ पे, F2 जनरेशन में रिसेसिव ट्रेट्स अपेयर हुआ। ठीक है, रेशो कितना है, 75% जो है राउंड है एंड 25% क्या हुआ, यानी 1/3 जो है 1/4 का जो है 1/4 क्या आया, रिंकल्ड आया। एक बार फिर बता रहा हूँ, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है डियर स्टूडेंट्स। इसने क्या किया, सेल्फ फर्टिलाइज करवाया। पहले ये बता रहा हूँ, वीडियो थोड़ा सा लेंथी बन रहा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आने वाले हैं आप लोगों के। 3-4 टॉपिक एक ही लेक्चर में, एक ही छोटे से लेक्चर में क्या हुआ है, क्या हो रहा है, जो है कंप्लीट हो रहा है। तो आप लोग क्लास में देखिए इसमें जो है उससे 2 उठाया, एक राउंड कलर है, एक रिंकल्ड है, आपस में क्या किया, फर्टिलाइज करवाया। किस तरह, इसका गेमेट्स बनता है या नहीं, इसका गेमेट्स बनता है। ठीक है, एक R इससे आया, एक इससे आया, ठीक है, ये गेमेट्स बन गया, इसका भी गेमेट्स बन गया 2। तो अब क्या होगा, ये इसका F1 है, P1 है, P1 पेरेंटल है। अब ये आपस में इस तरह फर्टिलाइज हुआ, क्रॉस, ये पुनेट स्क्वायर में बनाकर आप लोगों को बता दूंगा। ये एक ये है, हम इधर लिखते हैं R, थोड़ा सा दूसरी मार्कर से लिखे ताकि क्लियर हो जाए। ठीक है, ये हम रेड कलर से लिखते हैं, गेमेट्स बन गए और एक अलग अलग गेमेट्स बन गए। ठीक है, अब ये देखिए R, एक R इधर, एक R इधर, ये था एक मेल, दूसरा जो है फॉर एग्जाम्पल। तो उसने क्या किया, F1 जनरेशन को आपस जो है ये जो है आपस में क्रॉस करवाया। तो इस दरमियान में क्या चीज़ बन गया, कैपिटल R स्मॉल r के साथ एक, फिर उसने क्या किया, इस R को इस R के साथ कैपिटल स्मॉल, फिर उसने क्या किया, इसको इसके साथ, यानी सारे सेम आ रहा है, R तीनों सेम है। अब इससे जाहिर हुआ डिस्टेंस, देखिए इससे जाहिर हुआ कि इसके जो बचे हुआ है, सारे बचे क्या है, यहाँ पे मैंने बता दिया, यही है, मैं सिर्फ यहाँ पे दूसरे फॉर्म में बता रहा हूँ ताकि आप लोगों का जो पुनेट स्क्वायर है, जो टेबल है वो किस तरह बनता है उसका बता रहा है। F1 जनरेशन को आपस में क्रॉस करवाया तो इसके सारे बचे ये बन गए, ये भी राउंड कलर, ये भी राउंड, ये भी राउंड, ये भी राउंड। R कैपिटल R, यानी जहाँ पे भी कैपिटल आते हैं कैपिटल डोमिनेंट है, वो अपने आप करेक्टर जो है वो शो करते हैं, जाहिर करते हैं। दूसरा जो है रिसेसिव है, स्मॉल जो है वो क्या करते हैं, अपने करेक्टर्स को जो है मास्क करते हैं, छुपा लेते हैं। जब ये आया तो उसको नजर आया कि सारे तो जो है राउंड कलर आया जैसे ये, तो उसने क्या किया, इस 2 बच्चों से आपस में क्या किया, आपस में फर्टिलाइज करवाया। इसने 2 बच्चे उठाया, एक ये है, एक ये है। ठीक है, आपस में क्या किया, इसने क्रॉस करवाया। ये जो है P2 है, ये पेरेंटल 1 जनरेशन था, क्रॉस करवाया, इसके पास जो बच्चे आया वो क्या है, F1 आ गया। अब इस F1 से क्या किया इसने, P2 यानी पेरेंटल सेकेंड पेरेंटल बनाया F1 जनरेशन से, F1 जनरेशन को आपस में फर्टिलाइज करवाया। जब फर्टिलाइज करवाया तो इसका सबसे पहले गेमेट्स बनता है R अलग, इसका भी R अलग, R अलग हुआ। अब क्या होगा, इस इधर देखो, मैं इधर इसका इस तरह बनाऊं, जब आपस में फर्टिलाइज करवाया R देखिए यही टेबल फिर उधर भी मैं बताने जा रहा हूं, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा तेज बना रहा हूं ताकि उधर दूसरे एक्सपेरिमेंट में भी यही चीज आ रहा है, ताकि वहां पे आप लोगों को क्लियर हो जाए। ठीक है, अब देखिए कैपिटल R आ गया, कैपिटल R स्मॉल r आ गया। अब स्मॉल r कैपिटल R, हमेशा कैपिटल R पहला, स्मॉल r दूसरे नंबर पे, स्मॉल r। तो यहाँ पे देखिए डियर स्टूडेंट्स, जीनोटाइप कितना है, जीनोटाइप यानी जीन्स के अंदर डिफरेंस कितना है। जीनोटाइप इसका है जीनोटाइप
टाइप जो है इसका एक कितने डिफरेंस है 1:2:1 है। क्यों? ये दो जो है सेम है, ये अलग है, ये अलग, तो ये एक रेशो ये है, एक रेशो ये है, 1:2:1। दो एक रेशो ये है, दो रेशो ये है, R एक रेशो ये जीनोटाइप में 2-3 किस्म की चीजें आया, यानी जीन्स इसके अंदर जो जीन्स हैं वो डिफरेंट है। फेनोटाइप क्या है? फेनोटाइप जाहिर फिजिकली कितना है? फेनोटाइप इसका है 1:3, यानी इसमें से एक जो है वो क्या है? रिंकल्ड है, बाकी 3 जो है वो राउंड कलर है, ये फेनोटाइप, बाकी 3 जो है वो राउंड कलर मौजूद है। डियर स्टूडेंट्स, अब इस एक्सपेरिमेंट से जो मेंडल था उसको नया चीज क्या मिला? ये सारी चीजें इस 5 पॉइंट्स के लिए बता रहा हूं। ये 5 पॉइंट्स समझो। ये सारा जो सिस्टम था, जो मेंडल्स ने बात की है, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्यों नाम रखा, ये 5 पॉइंट्स उसने मालूम किया। ये सारे एक्सपेरिमेंट 10 साल उसने काम किया है, तो उस 10 साल में लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में उसने क्या चीज मालूम की? ये 5 पॉइंट्स उसने निकाल दिया। पहला पॉइंट क्या है डियर स्टूडेंट्स? इसने ये एक्सपेरिमेंट को देखकर इसने ये 5 हाइपोथेसिस को प्रपोज किया, मालूम किया। पहला क्या है? कैरेक्टर्स आर ट्रांसमिटेड बाय पिक्चर्स। कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर हो रहा है, वो क्या है? पिक्चर है, एक चीज है जो कर रहा है। दूसरा चीज, ईच कैरेक्टर, एक कैरेक्टर फॉर एग्जांपल कलर जो है एक कैरेक्टर है, टॉल शॉर्ट दूसरा कैरेक्टर है, जो है शेप ऑफ सीड तीसरा कैरेक्टर है। ये सारे कैरेक्टर्स है। सीड एक जो है कलर एक कैरेक्टर्स है, जो है पोड का जो कलर्स है वो दूसरा है, फ्लावर्स का तीसरा कलर्स है जो है कैरेक्टर है, कलर ऑफ फ्लावर्स जो है वो 4 नंबर ये कैरेक्टर्स है। ठीक है, ईच कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय पेयर ऑफ पिक्चर्स और जीन्स। जीन्स तो उस टाइम नहीं था, लेकिन मैंने वैसा लिखा है, पिक्चर को जीन कहते थे। ठीक है, मैंने वैसे लिखा है। उसने कहा कि एक कैरेक्टर जो है, फॉर एग्जांपल सीड का जो कलर है वो एक पेयर कंट्रोल कर रहा है, पेयर ऑफ पिक्चर्स, यानी 2 जीन कंट्रोल कर रहा है। कलर जो है वो भी पेयर ऑफ पिक्चर्स कंट्रोल कर रहा है। कलर ऑफ सीड भी जो है वो क्या कर रहा है? पेयर ऑफ पिक्चर्स कंट्रोल। पेयर का मतलब 2, पिक्चर्स जो है जीन्स, यानी एक कैरेक्टर 2 जीन्स कंट्रोल कर रहा है। ये बात उसने किया, सच निकला। There are alternative version of picture and gene called alleles. वहाँ पे जो 2 जीन्स हैं, एक माँ से आते हैं, एक बाप से, एक क्रोमोसोम्स के ऊपर अल्टरनेटिव एक जीन की दूसरा कॉपी जो मौजूद है, दूसरा पार्टनर जो मौजूद होता है, उसको हम क्या कहते हैं? अल्टरनेटिव। उसने एक कहा देयर आर अल्टरनेटिव वर्जन ऑफ पिक्चर्स, एक पिक्चर का दूसरा कॉपी भी है। ये सारे जो है मेंडल्स बता रहा है, बहुत इंटेलिजेंट बंदा था। पहले लोग उसको पागल समझते थे कि यार ये पागल है, इसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, इसका न ताल्लुक बायोलॉजी से है, न जोलॉजी से है, न बॉटनी से है, ये किस तरफ से है। जब ये मर गया 15-16 साल बाद, लोग जो है उसने सोचा कि यार मेंडल्स तो वाकई सही कह रहा था, मेंडल्स तो वाकई सच था, तो ये बहुत इंटेलिजेंट बंदा था। फिर बाद में उस जो बेचारा चला गया दुनिया से, फिर लोगों ने उसको क्या किया, जो है नोबेल प्राइज से भी नवाजा। ठीक है, तो बहुत इंटेलिजेंट था। उसने कहा कि जो एक जीन का क्रोमोसोम्स के ऊपर जो जीन है, अब क्रोमोसोम्स को पता नहीं है, अभी सिर्फ उसने ये बात की कि देयर आर अल्टरनेटिव वर्जन ऑफ पिक्चर्स अगर है जो कंट्रोल कर रहा है कैरेक्टर्स को, उसके 2 फॉर्म होंगे, दूसरा अल्टरनेटिव फॉर्म भी है, वो सच है। उसको क्या कहते हैं? अलील कहते हैं। अलील, एक क्रोमोसोम्स के ऊपर भी जीन है, दूसरे के ऊपर भी जीन है। ठीक है, दोनों जो है अलील है। बोथ पिक्चर्स कंट्रोल सेम कैरेक्टर्स। ये जो जीन है, दीज अलील्स, ये पॉइंट्स, दीज अलील्स आर रिप्रेजेंटेड बाय लेटर्स, वो तो मैं बाद में बता दूंगा। अब बोथ पिक्चर्स कंट्रोल सेम कैरेक्टर्स बट डिफरेंट वर्जन्स। ये जो पिक्चर्स हैं, ये कंट्रोल कर रहा है सेम कैरेक्टर को बट डिफरेंट वर्जन। इस दोनों का काम ये है कि कलर को कंट्रोल करना, फ्लावर कलर कंट्रोल करना। दोनों का काम क्या है? फ्लावर का जो कलर है उसको कंट्रोल करना है, दोनों का ड्यूटी यही है। लेकिन इसके अंदर बट डिफरेंट वर्जन क्या है?
एक जीन जो है वो कलर ऑफ जो है वो येलो कलर कंट्रोल कर रहा है, येलो, दूसरा जो है पर्पल कलर दे रहा है। दोनों का काम करेक्टर एक सेम करेक्टर है लेकिन वर्जन जो है वो चेंज है। एक का काम येलो कलर, दूसरे का काम है पर्पल, लेकिन दोनों का करेक्टर जो है सेम है। नहीं आ रहा समझ? सेम करेक्टर है बट डिफरेंट वर्जन है। दोनों का काम कलर कंट्रोल करना, कलर तो एक करेक्टर है, सेम करेक्टर है, लेकिन एक का है येलो, एक का है। दोनों क्लास ले रहे हैं बायोलॉजी का, दो टीचर हैं, दोनों क्लास ले रहे हैं बायोलॉजी का, लेकिन एक बॉटनी पार्ट्स, दूसरा जोलॉजी पार्ट। ठीक है, ये पार्ट्स जो आ गया ये ओरिजिन। इस तरह दोनों जीन का जो है पिक्चर्स का काम कंट्रोल करना, एक सेम करेक्टर को बट डिफरेंट वर्जन। ये किसने बताया? ये भी उसने बताया, मेंडल्स ने, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में। अब इसी के अंदर एक और पॉइंट, दीज एलील्स आर रिप्रेजेंटेड बाय लेटर। उसने देखा, ये सारी चीजें मेंडल्स ने बताया, राउंड रिंकल्ड है। अगर किसी भी फेनोटाइप में जो भी जो है अपेयर हुआ, मालूम हुआ, अगर राउंड कलर हुआ, रिंकल्ड जो है रिसेसिव बन गया, डोमिनेंट जो भी डोमिनेंट हुआ उसको आर से पहले लेटर से हम क्या करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जो क्या हुआ, रिसेसिव बन गया, जिसने अपने आप को मास्क किया, उसको हम उसी डब्ल्यू से नहीं, स्मॉल डब्ल्यू से नहीं, बल्कि क्या करते हैं, स्मॉल आर से लिखते हैं। ये राउंड कलर, फॉर एग्जांपल एक टाल है एक शॉर्ट है, दोनों को क्रॉस हुआ है, लेकिन शॉर्ट टाल जो होता है वो क्या हुआ, डोमिनेंट बन गया, तो हम क्या करते हैं, कैपिटल टी से लिखते हैं और साइड पे स्मॉल टी लिखते हैं। ठीक है, जो भी डोमिनेंट है उसका जो नाम है उसकी पहले लेटर कैपिटल लेटर लिखते हैं, और जो रिसेसिव बन गया इसी का आर है तो हम स्मॉल आर लिखते हैं उसका रिसेसिव का, अगर टी है तो इसका स्मॉल टी हम लिखते हैं, अगर एल है तो उसका स्मॉल एल लिखते हैं, अगर एम है तो उसका हम स्मॉल एम लिखते हैं। उसी के नाम रिंकल्ड है तो हम स्मॉल डब्ल्यू तो नहीं लिखते हैं, इसी का स्मॉल लिखते हैं। ये भी मेंडल्स ने बताया। डिफरेंस पॉइंट्स को नोट करें। 4 नंबर पे विन alleles, sorry dear students, यहां पे विन alleles, थोड़ा सा लाइट आ रहा है इस तरफ, जो है ये शो नहीं हो रहा है। विन alleles आर डिफरेंट heterozygous, one will be expressed, other will be masked। अगर एलील में डिफरेंस है, एक जो है हेटेरोजाइगस है, तो ये क्या होगा, एक्सप्रेस होगा, दूसरा मास्क होगा, ये एक डोमिनेंट बनेगा, दूसरा रिसेसिव बनेगा। ये भी उसने बताया। द टू पिक्चर्स इन ईच पेयर सेपरेटेड और सेग्रीगेटेड ड्यूरिंग गेमेट्स फॉर्मेशन, दिस स्टेटमेंट इज नोन एज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। डियर स्टूडेंट्स, इस पॉइंट की वजह से उसने नाम दिया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। उसने ये बात की है, यहां पे जब P1 है, ठीक है, कि जब गेमेट्स बनता है, ये जो राउंड कलर है, ये मैंने कहा ये करेक्टर है, ये दो पिक्चर्स क्या कर रहा है, इसको कंट्रोल कर रहा है। वो दो ये है आर है, रिंकल्ड जो है करेक्टर है, ये भी दो पिक्चर्स कंट्रोल कर रहा है। उसने बात ये की है कि दो जो पिक्चर्स है इन ईच पेयर, एक पेयर, जब ये जो क्या बनता है, ये सेपरेट हो जाते हैं और सेग्रीगेट हो जाते हैं। सेपरेट और सेग्रीगेट ड्यूरिंग गेमेट्स फॉर्मेशन, जब ये आपस में क्रॉस होगा तो सबसे पहले गेमेट्स बनता है। एक आर ये है, ये एक गेमेट, एक आर ये है, ये दूसरा गेमेट। ये सेग्रीगेशन, ये कैरेक्टर्स के अंदर जो दो पिक्चर्स हैं वो क्या हो जाते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। दो बन गया, साथ साथ में इसका भी आर अलग और ए आर अलग, ये गेमेट्स बन गया। क्या बन गया, गेमेट्स बन गया। अब इस गेमेट्स का क्या होगा, ये जो है ये इसके साथ तो आर स्मॉल आर, ठीक है, यही जो है इसके साथ तो कैपिटल स्मॉल आर, फिर ये इसके साथ आर आर, फिर ये इसके साथ जो है आर आर। डियर स्टूडेंट्स, ये था P1 जनरेशन यानी पेरेंटल 1 जनरेशन। गेमेट्स बन गया, गेमेट्स सबसे पहले क्या होगा, यानी ये जो है पिक्चर्स है, पेयर ऑफ पिक्चर्स सेपरेट होगा। जब सेपरेट हुआ इसको हम क्या कहते हैं, गेमेट्स कहते हैं। ये क्या हुआ, गेमेट्स बन गया, गेमेट्स बन गया। डियर स्टूडेंट्स, इसलिए इसको नाम दिया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, कि सबसे पहले जो पेयर ऑफ पिक्चर्स है वो क्या हो जाते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। जब अलग हुआ, ये आपके पास क्या आया, सारे F1 जनरेशन आया, F1 जनरेशन आया। ये इस तरह, अगर मैं इसका जो है टेबल बनाऊं, ये इस तरह बनता है।
टेबल। ये जो है आपका आर आर, ठीक है, ये है। दूसरे तरफ मैं लिखता हूँ, दूसरे मार्कर से लिखो, ब्लैक से लिखो, आर 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 कैपिटल आर आर कैपिटल, फिर इस आर को इसका साथ सेम आर कैपिटल आर, ये वही है। तो जब उसने एक राउंड, वही सारा प्रोसेस वही है, मैंने कहा यही यहाँ पे भी समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सारे बच्चे क्या है, राउंड आए, सबका फेनोटाइप क्या है, राउंड कलर है, तो सारे राउंड कलर आ गया। सारे इसका जो F1 जनरेशन है वो क्या है, F1 जो है वो सारे के सारे क्या है, राउंड कलर है। अब दूसरा चीज बता रहा हूं, उसने क्या किया, इसको आपस में सेल्फ फर्टिलाइज करवाया। F1 को क्या किया, सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाया। राइटिंग थोड़ा सही नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पे लाइट है, उस लाइट को मैं छुपाने की कोशिश करूँगा, अगर लाइट पड़ जाए फिर नज़र नहीं आएगा। यहाँ पे जो है सेल्फ फर्टिलाइज करवाया। अब इसको ने क्या किया है, आर आर को आपस में, यानी को आपस में क्या किया, फर्टिलाइज करवाया। अब में ये इसका फिर क्या बनेगा, गेमेट्स बनेगा। आर अलग, स्मॉल आर अलग, ये भी इसका कैपिटल आर अलग, स्मॉल आर अलग बनेगा, ये गेमेट्स है। ये इसने ये पॉइंट्स भी बताया कि क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब तो याद हो रहा है, एक्सपेरिमेंट ये चीज़ें भी बता रहा हूँ कि उसने कहा है जब स्टेट्स है, पिक्चर्स है, जो पिक्चर्स कंट्रोल कर रहा है, उसके अंदर जो पिक्चर्स हैं वो क्या होगा, अलग होगा सेगमेंट बनाने के लिए, ठीक है। तो ये जब सेगमेंट बन गया, अब इसका जो टेबल में लिखो ये इस तरह है, आर स्मॉल आर, ठीक है, यहाँ पे आर स्मॉल आर। अब ये जो है देखिए, ये इसके साथ आर आर, ये इसके साथ आर स्मॉल आर, फिर ये इसके साथ आर स्मॉल आर, फिर ये इसके साथ आर आर। तो इसमें जो है ये 3 राउंड आया, ये एक जो है रिंकल्ड आया, इस तरह आर आर कैपिटल आर, ठीक है, एंड आर आर कैपिटल आर स्मॉल आर। अब आर आर कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। तो इसमें देखो, इसमें फेनोटाइप्स वही है, जेनोटाइप्स वही है, सारा वही प्रोसेस है। इसमें जेनोटाइप कितना, जेनो का मतलब जेनोटाइप इसके अंदर है 1:2:1, ठीक है, एंड फेनोटाइप इसके अंदर है 1:3, ठीक है। फेनोटाइप जेनोटाइप इसके जीन्स के अंदर डिफरेंस ये है कि ये अलग है, ये अलग है, ये दोनों सेम है। तो एक ये है 1:2, ये है 2, एंड एक ये है 1:। इसका जेनोटाइप जीन्स के अंदर जो डिफरेंस है वो 3 है, एक ये है, एक ये है, 2 ये है। अब फेनोटाइप्स जो है इसका ज़ाहिरी तौर पर ये राउंड कलर है, ये राउंड कलर है, ये राउंड कलर है, ये जो है रिंकल्ड कलर बन गया, सॉरी रिंकल्ड शेप बन गया, राउंड शेप एंड रिंकल्ड शेप। डियर स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इस लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ ये दिमाग में रखिए कि हिस्ट्री मेंडल्स ने क्या काम किया है, सबसे पहले मेंडल्स है कौन और कौन से कैरेक्टर्स पर उसने काम किया है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में एक्सपेरिमेंट पे कौन सा एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में कौन सा पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4 5, ये 4 पॉइंट्स याद करें, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इंशाल्लाह हम आप लोगों के साथ शेयर कर लेंगे। अगर इस लेक्चर से आप लोगों को कुछ फ़ायदा हुआ है तो लाजमी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। और दूसरा चीज़ ये है कि कहीं भी अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है, कोई भी चीज़ मिस हुआ है, यहाँ एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, तो लाजमी मेरे साथ कमेंट्स में